दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा? यदि दर्पण अवतल होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता? तो देखिए, सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण दिया गया है और 30 सेंटीमीटर आपकी वक्रता त्रिज्या दी गई है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो दर्पण होता है वो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, इस तरीके से मान लीजिए गोला है, इसका यहाँ पर मान लीजिए केंद्र होता है, आप जानते हैं, ठीक है, एकदम मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो इसका आधा कटा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? हम दर्पण बोलते हैं। देखिए, गोली दर्पण बोलते हैं, मतलब गोले का जो भाग होता है उसी को हम बोलते हैं गोली दर्पण। अगर उसके धंसे हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं तो वो कौन सा दर्पण बन जाता है? आपका अवतल दर्पण। लेकिन अगर उसके उत्तल हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से, वो कौन सा दर्पण बन जाता है? आपका उत्तल दर्पण। यानी प्रकाश का परावर्तन अगर अवतल तल से हो, मतलब परावर्तक तल जो होता है वो अवतल हो जाए, अवतल तल में उसके हम पॉलिश कर दें, चमकदार बना दें, तो अगर परावर्तन उसके अवतल हुए भाग से होगा तो वो अवतल दर्पण होगा, और उसके उत्तल हुए भाग से होगा, मतलब उठे हुए या उभरे हुए भाग से होगा तो उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि भाई 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण कैसे एक बना लेते हैं, इसी में से काट देंगे, हम उत्तल दर्पण बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो होता है वो आपकी क्या हो जाती है? वक्रता त्रिज्या यानी आर हो जाती है। जो खोखला गोला होता है उसके केंद्र को ही हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर आप पटरी से भी नाप कर अगर बनाएंगे, मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर जितना दिया है 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, तो इसमें 30 सेंटीमीटर नहीं दी गई है, तो अगर हम इसका 6 मान लें, 5 गुना आधा, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। पटरी से आप बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें दर्पण सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो आसान रहता है। कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है कि भाई आप पटरी का प्रयोग करके, चांदे का, लंगड़े का प्रयोग करके बनाइए, ठीक है, प्रकार जिसको बोलते हैं, तो हमारे यहाँ लंगड़ा ही बोला जाता है, तो यहाँ पर आपका पूछ लेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है, मतलब हमको r बराबर, या अब चलिए ऐसे लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या दी गई है भाई? वक्रता त्रिज्या आप लिख सकते हैं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी r कोष्ठक में लिखेंगे इक्वल टू, हमको दिया गया 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी हो गई? r आपकी हो गई 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फोकस दूरी हम इसमें से ज्ञात कर लेंगे। भाई आप जानते हैं फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है आपकी फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव यानी ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। सिंपल सी बात है, तो हम लिख देंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी या फिर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? r/2 इक्वल टू, आप इसमें रख देंगे, इसमें इसलिए का चिन्ह लगा सकते हैं आप, क्या हो जाएगा आपका? 30 आपका दिया गया है, बटे 2 आप कर देंगे, बराबर आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या ली जाती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी धनात्मक ली जाती है, तो ये पॉजिटिव को हम चिन्ह लगा देंगे। क्यों ली जाती है हमने आपको बता दिया था, अगर हमारी वीडियो आप फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे। ठीक है, चिन्ह परिपाटी आप देखे होंगे भाई, आपका जो यहाँ पर अक्ष होता है, एक अक्ष ये हो गया, एक अक्ष आपका ये हो गया, इधर आपका पॉजिटिव लिया जाता है, इधर आपका निगेटिव लिया जाता है, इधर आपका पॉजिटिव, इधर निगेटिव। जो प्रतिबिंब इधर बाएं साइड बनेगा वो आपका निगेटिव रहेगा, जो प्रतिबिंब दाएं साइड बनेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। तो आपका जो उत्तल दर्पण होता है इस तरीके से कुछ आपका बनता है उत्तल दर्पण, यहाँ पर इस तरीके से। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दाएं साइड बनता है, और उसकी फोकस भी यहाँ पर मुख्य फोकस, और यहाँ पर केंद्र होता है, यहाँ पर आपका ध्रुव होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या लिया जाता है भाई? दाएं साइड। तो दाएं साइड जो बनेगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, आपकी फोकस दूरी हमें ज्ञात हो गई भाई, 15 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी आ गई। ठीक है, या 15 आपकी फोकस दूरी आ गई। अब हमसे क्या पूछा है भाई? यू क्या पूछा है? तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपका क्या दिया गया? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो गई, फोकस दूरी हमने निकाल लिया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दर्पण उत्तल है, अतः फोकस क्या होगा? धनात्मक होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि का प्रयोग करके। चूंकि का चिन्ह किस तरीके से होता है? इस तरीके से आप जानते हो कि चूंकि क्या, दर्पण आपका क्या है? दर्पण उत्तल है ना, उत्तल पहले पूछा गया है, तो उत्तल दर्पण का पहले निकालेंगे, उत्तल है, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं यफ धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, है ना। आपको फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, या धनात्मक होगी या होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या देखिए दिया गया है, आगे हल करते हैं। किसी उत्तल दर्पण है के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है।
आपका यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पर आपकी वस्तु 15 सेंटीमीटर में रखी हुई है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी जाती है, यहाँ पर दी गई है हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या लिखते हैं, दर्पण से आपकी जो वस्तु की दूरी होती है या बिंब की दूरी होती है उसको u से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे u बराबर क्या दिया गया है, u इक्वल टू आपका दिया गया है इसमें 15 सेंटीमीटर, है ना। अब u का मान हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है क्योंकि दर्पण से बाईं ओर हमेशा वस्तु रखी जाती है। ये देखिए बाएं साइड है और बाएं साइड आपका क्या, निगेटिव का चिन्ह है, तो ये आपका निगेटिव का हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका हो गया। अब देखिए आगे क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमसे पूछा क्या है, आपकी प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा, है ना। मतलब हमसे v का मान पूछा गया है, v इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने की मेन बात आती है। आपको यहाँ पर f निकल आया, f इक्वल टू आपका क्या हो गया भाई, f इक्वल टू 15, u बराबर आपका -15 हो गया। अब हमसे v पूछा है तो v आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, दर्पण सूत्र का प्रयोग के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दर्पण सूत्र से। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर हम रख देते हैं। अब इसको थोड़ा ढक लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लिखेंगे दर्पण सूत्र से, सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र से आप लिख सकते हैं। तो अब दर्पण सूत्र से क्या होगा भाई, दर्पण सूत्र आपका है, यहाँ पर लिख देंगे दर्पण सूत्र, लिख देंगे 1, ठीक है, बाई क्या हो जाता है, f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमसे v निकालने के लिए पूछा गया है यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, चलिए इसको आगे करते हैं, इसको इधर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका देखिए हमसे क्वेश्चन आप हमेशा लिए रहना, ठीक है, ये मैंने ले लिया है। तो अब इसमें हम f का मान रख देंगे। भाई f का मान हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो f का मान आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है, प्लस का दिया गया है ना। तो आप लिख सकते हैं 1/15, f की जगह 15 लिख सकते हैं। बराबर का तो बराबर, भी हमको दिया ही नहीं गया तो v का मान वैसे ही रहेगा, प्लस का चिन्ह लगाया था प्लस 1/u का मान कितना दिया गया है, देखिए u का मान यहाँ पर दिया गया -15 सेंटीमीटर। देखिए माइनस का चिन्ह हमने अपने से लगाया, क्यों, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर आपकी वस्तु रखी जाती है। तो -15 हो गया आपका, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में तो वो रहेगा ही, बाद में हम लगा देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे भाई, v को हमको मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका पक्षांतर हम इधर अगर कर दें तो v आपका बराबर में आ जाएगा, उसका गुणा करके मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/ आपका हो जाएगा 15, ये तो रहेगा, इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं, माइनस का चिन्ह लग जाएगा भाई, इधर प्लस का है, बराबर की इधर हम इसको लाते हैं। तो 1/ आपका क्या हो जाएगा 15, ये भी है आपका, है ना, 15 है आपका, ये भी माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, बराबर में है तो बराबर 1/v, ये आपका निकल आया। आगे देखिए क्या होगा, इनका हम क्या ले लेंगे, आपका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका कितना आएगा, 15 ही आएगा, है ना। दोनों का भाई एक सेम है तो सेम ही आएगा, 15 आ जाएगा आपका। 15 एक कम 15, एक एक कम 1 आपका आ गया यहाँ पर। अब देखिए 15 एक कम 15, एक एक कम 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और माइनस आपका 1 आ गया, ठीक है। ये आपका इतना हो गया बराबर 1/v। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, या यहाँ पर या करके आप लिख देना, ठीक है, या इधर भी यह कर सकते हैं, या ऐसे ये वाला चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ये वाले का, ठीक है, बराबर का चिन्ह क्योंकि यहाँ पर लगा या, ठीक है, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये आपका दूसरा भाग है, ये दूसरा है दूसरा। तो अब यहाँ पर या लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आपका 1 + 1 हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, +1 हो गया बाई 15, है ना, बराबर आपका आ गया 1/v आ गया आपका। अब आगे देखते हैं क्या होगा, आगे आपका हो जाएगा 1 आपका 2 हो जाएगा बटे आपका 15 बराबर 1/v, इतना कर सकते हैं। अब v का मान इसमें रख देंगे, या का ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अब v का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v देखिए, यहाँ पर अगर बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका 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 इसका, ठीक है। तो 2 का गुणा v में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2v, है ना, 2 गुणे v बराबर आपका हो जाएगा 15, ये आपका आ गया। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो v ये नीचे चला जाएगा तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा 15/2, मतलब आपका गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो भाई विपरीत चिन्ह लग जाएगा। भाग का उल्टा गुणा होता है और जोड़ का उल्टा घटाना होता है, ठीक है, या घटाने का उल्टा जोड़ होता है और गुणा का उल्टा भाग होता है। अब देखिए v का मान कितना आएगा, v इक्वल टू आप भाग दे देंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया, 7 हो गया आपका, 1 बजे 2 पंचे 10, आपका कितना जाएगा 7.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, इतना आपका v का मान देखिए आ गया। अब v का मान किस पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव यहाँ पर हम लगा सकते हैं, तो v का मान पॉजिटिव है
उत्तल दर्पण में पॉजिटिव रहता ही है। अब देखिए आपका प्रतिबिंब मतलब किधर बनेगा भाई, दर्पण के दाएं साइड बनेगा। दाएं साइड का मतलब दर्पण के पीछे साइड बनेगा। क्यों बनेगा अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर आपका एक उत्तल दर्पण हमने ले लिया। आपको हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस हो गया। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इधर भी आप एक लेंगे, इसमें इधर आपका क्या होगा, पी तो है ये वक्रता केंद्र, यहाँ पर मुख्य फोकस। इसके समांतर आने वाली किरणें इस प्रकार से जाती हैं और मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में किरणें इधर निकल जाती हैं। तो ये प्रतीत होती हैं। और आपका परिपाटी के अनुसार क्या होगा भाई, जो बाएं साइड बनेगा वो आपका ऋणात्मक होगा, जो दाएं साइड होगा वो आपका धनात्मक। क्यों, क्योंकि परिपाटी में चिन्ह क्या लिया जाता है, इधर पॉजिटिव लिया जाता है, इधर आपका निगेटिव लिया जाता है। मतलब आपका जो एक्स अक्ष होता है ना, सॉरी इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इधर आपका प्रतिबिंब यहाँ पर कटान बिंदु होगा। देखिए हर जगह से आप ले लें एंगल अगर इधर, और आपकी किरण इधर निकल जाएगी, तो यहाँ पर आपका कटान बिंदु है, तो यहीं पर आपका फोकस है। तो यहाँ पर आपका अगर फोकस है तो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तो दर्पण के ये पीछे साइड बनेगा। आप लिख सकते हैं दर्पण के दाएँ साइड आप लिख सकते हैं, तो ये आपका दर्पण के पीछे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई क्या होगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। भाई 7.5 सेंटीमीटर और दर्पण के पीछे बना है, तो आप चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देख सकते हैं, अतः उत्तल दर्पण के पीछे 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात हो गई। दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। आप हमेशा जानते हैं कि भाई अगर इसमें किरणें वास्तव में मिलती ही नहीं है, इसमें केवल आभास होता है, तो प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। जहाँ पर प्रतिबिंब सीधा होगा वहाँ पर आभासी होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इतना आप लिख देंगे। अब देखिए मैंने छोटा क्यों लिखा, छोटा का मतलब है आप इसका आवर्धन अगर ज्ञात कर लें। आवर्धन बराबर क्या होता है, आपका दिया गया था यम इक्वल टू आपका होता है, आपका क्या होता था v बाई यू आप लेते थे, है ना। यम इक्वल टू क्या लेते थे, v बाई यू। तो अब यहाँ पर v बाई यू अगर निकालेंगे तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा, v का मान आपका कितना आया है, आपका 7.5 आया है। तो 7.5 में आप किसका भाग देंगे, u का मान आपका कितना दिया गया था, 15 सेंटीमीटर दिया गया था, तो 15। अब 15 का भाग इसमें देंगे तो वो तो और छोटा बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रतिबिंब निकल आता है। अब देखिए इसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है, डबल है इसमें। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सेम इसमें अगर अवतल दर्पण रख दिया जाए तब क्या होगा। तो अब यहाँ पर चलिए हम अवतल दर्पण के लिए सॉल्व करते हैं इसी कॉपी में। इधर बाएं साइड हम कर लेते हैं, ठीक है, इधर आपका ये रहेगा और इधर हम सॉल्व इधर कर लेंगे लाइन खींच के। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग डाल चुके हैं कि भाई अवतल दर्पण के लिए क्या होगा। देखिए लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए क्या होगा। आपकी वक्रता त्रिज्या क्या थी, यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या दी गई थी सेंटीमीटर, कितना, 30 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, आप जानते होंगे। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसके आधा कितना हो जाएगा, r/2, है ना। तो अब देखिए शॉर्ट में किए दे रहे हैं, बराबर आपका क्या हो जाएगा, r का मान रख देंगे 30 सेंटीमीटर/2। तो आपका f इक्वल टू निकल आएगा, f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। लेकिन अब इसमें क्या होगा, उसमें हमने प्लस का चिन्ह लगाया था और अवतल दर्पण में इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, चिन्ह अपने से हमको लगा देना है। तो ये f का मान हमको निकल आया। ठीक है, शॉर्ट में कर रहे हैं जल्दी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। अब आगे क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखिए, उसका मान तो हमेशा ऋण ही लिया जाता है, u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, माइनस कितना दिया गया, 15। ये है। अब यहाँ पर आप दर्पण सूत्र लगा के आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए लगा देते हैं दर्पण सूत्र। भाई दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू आपका हो जाता है 1/ क्या हो जाता है, v प्लस 1/u। इसमें आप दर्पण सूत्र आप लगा दीजिए। 1/f का मान कितना दिया गया है भाई, f का मान आपका 15, -15 दिया है तो -15 चिन्ह सहित आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। बराबर है तो बराबर 1/v आपको निकालना है, v का मान तो v वही रहेगा, प्लस आपका है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर u का मान क्या दिया गया है, 1/u का मान ऋणात्मक 15 दिया गया है, वो भी, तो ये 15 ऋण का हो गया आपका, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पर देखिए बस इसी को तो हम हटाते हैं, अब इसको तो कोई इसका काम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो या तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, इस तरीके से आपका ये रखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पक्षांतर कर लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा, 1/ आपका 15 हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा भाई, -15 है तो -15 हो जाएगा, है ना। या आप या का चिन्ह लगा देना, या, है ना, इसमें भी आप या लगा सकते हैं, या। ठीक है, ये हो गया या।
अब देखिए इसका 75 कर देंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस का बराबर आपका 1/v आपका हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, सेम उसी तरह आप देखिए हल कर रहे हैं, सेम उसी तरह हल कर रहे हैं, बस थोड़ा चिन्ह का इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, या जो है वो ऋणात्मक हो गया। बस अवतल दर्पण में आपको याद रखना पड़ेगा यार ये तो, कि भाई चिन्ह अवतल दर्पण में फोकस दूरी का ऋणात्मक लिया जाता है। अब देखिए v का तो दे दिया, इसमें हम इसका एलसीएम अगर ले लें यहीं पर डायरेक्ट ले लेते हैं। चलिए कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ गया। अब देखिए 15 एक कम 15, एक एक कम 1 हो गया। ठीक है, माइनस का है तो माइनस, अब यहाँ पर माइनस फिर लगेगा और 15 एक कम 15, एक एक कम 1 -1 आपका हो जाएगा, बराबर आपका हो गया 1/v। इतना आपका सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पर हम फिर से या का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर या किए। अब देखिए 1 तो 1 भाई माइनस का है तो माइनस लगा ही देंगे, है ना, और ये माइनस का है तो माइनस क्या हो जाएगी, ये आपका प्लस हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में होगा भाई, कोष्टक के अंदर बाहर है तो 1 हो गया, +1 बटे आपका हो जाएगा 15, बराबर आपका क्या लगाएंगे 1/v। अब देखिए 15 गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर -1 + 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा, 0 बटे आपका हो जाएगा 15 बराबर 1/v। तो v का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 15 एक कम 15, मतलब v आपका 0 आ गया। v का मान 0 नहीं आएगा बल्कि अनंत आ जाएगा। ठीक है, 15 एक कम 15 और v का मान 0 में करेंगे, मतलब आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई v का गुणा 0 में, 0 गुणा v = आपका 15। ठीक है, आप देखिए ज़्यादा दिया गया है, अब ये 0 दिया गया है तो इसका मतलब मान ही नहीं आएगा ना भाई, इसका मान क्या आएगा आप बताइए, इसका मान क्या आएगा। हाँ, आप देखिए इसका मान इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर आप लिख सकते हैं 1/0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आराम से। देखिए 1 इसको मान लेते हैं, v बराबर आपका 1/0 आ गया, 15 गुणे 1 अगर मान ले तब। ठीक है, एक इसमें चला जाएगा 1/0। अब देखिए 1 में अगर 0 का हम भाग देंगे तो वो आपका अनंत आएगा, मतलब इनफिनिट आप बोल सकते हैं, कोई अंत ही नहीं है, अनंत। तो ये आपका v का मान आ गया, v = आपका क्या आ गया, एकदम अनंत, कोई मान ही नहीं आया, मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन्फिनिट रहेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, अवतल दर्पण के लिए चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। आपको हर बार बनाकर प्रैक्टिस करना, इस तरीके से अवतल दर्पण बनेगा। और यहाँ पर मान लीजिए आपका ध्रुव है, यहाँ पर आपका हो गया मुख्य फोकस, यहाँ पर आपका हो गया वक्रता केंद्र C। ठीक है, यहाँ पर C बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया था कि भाई 15 सेंटीमीटर दूरी पर आपकी वस्तु रखी है, सेंटीमीटर दूरी पर U का मान है ना, U बराबर आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया था। अब यहाँ पर मेन बात होती है फोकस दूरी क्या दी गई थी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दी गई थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी दी गई थी, या वक्रता त्रिज्या कह लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो आपकी दी गई थी 30 सेंटीमीटर यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी आपकी आधी, मतलब 15 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब जो केंद्र गोला होता है उसका जो मतलब आपका केंद्र होता है उसकी मतलब गोले की त्रिज्या, वही तो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, मैं बार बार बोलता हूँ इसीलिए। ठीक है, मतलब r आपका होता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो खोखला गोला होता है इस तरीके से, उसके आधे कटे हुए भाग को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण बनाना है तो इधर आप पॉलिश कर दें इस तरीके से, आप मान लीजिए इधर धंसे हुए भाग में। अब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या r हो जाएगी, मतलब उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को। अब यहाँ पर अनंत आ गया। ठीक है, अनंत का मतलब है यहाँ से भाई प्रकाश की किरण गई 15 सेंटीमीटर से, अब यहाँ से होकर गुजर गई। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर से मतलब कहीं यहाँ पर से प्रतिबिंब कहीं पर, देखिए कटान बिंदु को हम प्रतिबिंब बोलते हैं, तो ये काटेगा ही नहीं, समांतर हो जाएंगी रेखाएं दोनों। अब ये मतलब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा जिसका अंत ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर बनेगा। मतलब अगर रेखा लेते चले जाएं इस तरीके से, ये दोनों सीधी रेखा आपकी चली जाएंगी, कहीं कर काटेंगे ही नहीं। अगर जहाँ पर कटती तो वहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता। तो इस तरीके से आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा भाई, प्रतिबिंब तो आपका होगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आप समझिए भाई प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा नहीं होगा। अब वस्तु इतना पास रखी है और आपका प्रतिबिंब बन रहा है कहीं इधर इतना दूरी पर, अगर मान ले यहाँ पर भी बन रहा है और ये आपका यहाँ पर हो गई मुख्य अक्ष हो गई, और मुख्य अक्ष से इस तरीके लाइन खींचे तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया, मतलब कि प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो अब यहाँ पर चलिए प्रकृति लिख देते हैं क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति,
पहली बात तो आपका अगर अनंत पर बनता है, इन्फिनिट पर, तो वास्तविक और उल्टा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। लेकिन अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं भाई वास्तविक आपका बनेगा प्रतिबिंब। पहली बात अवतल दर्पण में बनता ही है वास्तविक, है ना, तो वास्तविक आप लिख देना वास्तविक। और यहाँ पर क्या बनेगा, वास्तविक क्या उल्टा बनेगा, सिंपल सी बात है भाई, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण हो तो ये आपका एकदम लिख ही देना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा भाई, अनंत पर बन रहा है, मतलब कि वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, इतनी दूरी पर बनेगा तो वस्तु से बड़ा ही बनेगा ना, इतनी दूरी पर बन रहा है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपका पहला, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका, और इसमें हम क्वेश्चन रख देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उतार सकते हैं अपने कॉपी में इस तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।